साथ हम लोग हाजिर हैं और हमारे आज के मेहमान हैं मेहमान मलिक साहब। जल्दी करें, हमें ये टारगेट अचीव करना है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब यहां से गुजरे। जी हम भी? यस प्लीज, जल्दी करें। आपके पास खतरनाक असला है। जी ये तो सिर्फ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना है। दोबारा गुजरे इसके बगैर। अब लेकिन हमारी स्क्रिप्ट तो सिक्योरिटी इज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। मैं इधर से आऊंगा। ये अलार्म बार बार बजता है, मुझे पसंद नहीं। अब जी हम ये पूछना चाहती हैं। एक मिनट, मैं सदर ज़रदारी साहब से एक इंटेलिजेंस शेयर कर लूं। अब जी यस सर, आपको बताना था मैंने इंटरव्यू की जगह पर पहुंचने का टारगेट अचीव कर लिया है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर। सर पाक यूएस टाइज पर क्या कहेंगे? बहुत देर पर और मजबूत हैं। ये देखें, ये यूएस टाइज हैं, खुद देखें कितनी मजबूत हैं। और पाक टाइज, आई मस्ट से दीज आर एक्सीलेंट। वैसे मैंने कभी लगाई नहीं। आप पाकिस्तानी टाइज लगाना पसंद नहीं करते? मैंने ये तो नहीं कहा। कौन कहता है मैं पाकिस्तानी टाइज नहीं लगाता? ये लगाई तो है। पाक अमेरिका टाइज से मुराद दोनों का आपस में ताल्लुक एक दूसरे से बंधा होना है। मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूं, पाक अमेरिका टाइज बहुत मजबूत है। ये देखें। आपने कहा था F-16 ड्रोन्स को निशाना नहीं बना सकता। मेरी अर्ज सुन ले, मैं आज भी अपने इस बयान पर कायम हूं कि F-16 24 घंटे भी उड़ता रहे तो ड्रोन नहीं गिरा सकता। मगर एयर चीफ तो कहते हैं कि हम ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। मैंने भी यही कहा। क्या आपने कहा निशाना नहीं बना सकते? ये मैंने कब कहा? लिसन टू मी, अकेला F-16 जितनी मर्जी उड़ता रहे ड्रोन नहीं गिरा सकता जब तक निशाना ना लगाए। सो साबित हुआ कि निशाना लगाना और ड्रोन गिराना दो अलग अलग बातें। मेहमान मलिक साहब, आप वजारत ऐसे चला रहे हैं जैसे बरतानिया में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी। ऐसा नहीं है, बरतानिया में मेरी सिक्योरिटी एजेंसी बहुत सक्सेसफुल है। सिक्योरिटी के हवाले से ये बताएं कि अब कराची में टारगेट किलिंग की क्या सूरत हाल है? कौन सी टारगेट किलिंग? कराची में तो 3 साल पहले से हमने टारगेट किलिंग पर काबू पा लिया है। क्या? लेकिन आज के अखबार में कि टारगेट किलिंग से कई अफराद हलाक। लेट मी करेक्ट योर रिकॉर्ड। वो टारगेट के बगैर गोलियां लगने से मरे। आप कैसे कह सकती हैं टारगेट करके उनको मारा गया? टारगेट किलिंग खत्म हो गई है। कराची में टारगेट किलिंग पर तो एमक्यूएम और एएनपी एहतजाज कर रही हैं। आप कहते हैं खत्म हो गई है? ये मैंने कब कहा खत्म हो गई है? टारगेट किलिंग अंडर कंट्रोल है। मेहमान मलिक साहब, रहसानी साहब ने आपको रहमान मलिक के बजाय रहमान डेविस कहकर पुकारा, इसकी वजह? ये सब अमेरिका में मेरी मकबूलियत देखकर कहा होगा। हो सकता है पाकिस्तान में रहमान डेविस की मकबूलियत देखकर कहा गया हो। बहरहाल मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि ऐसा मुझे नहीं कहा गया। जी उन्होंने मीडिया को कहा, वो अखबारात में छपा। यही तो मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं कहा, मीडिया को कहा। देखिए मेरी बात सुने, आई हैव करेज टू स्पीक ट्रुथ। मलिक साहब, आप किस बात से खुश हो रहे हैं? मैं तो खुश नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो आप हंस रहे थे। मैं तो नहीं हंसा। मैंने खुद देखा आप हंस रहे थे। मैंने तो नहीं देखा, मेरे पास एजेंसियों की रिपोर्ट है, मैं नहीं हंसा। चलिए छोड़े, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अवाम को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं अपनी अवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम अलर्ट हैं, हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। आपको अच्छी तरह मालूम है, आपके वजीर दाखिला ने ना कभी अवाम को झूठी तसल्ली दी है, ना कभी झूठ बोला और ना ही कभी अपनी बात से मुकरा हूं। सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, रिलैक्स रहे। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। बैठे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मैं जाऊंगा ताकि आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर सकूं।